ना गवर्नमेंट फंड कर रही है, ना कॉर्पोरेट्स फंड कर रहे हैं, ना कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही है. Still this network is working and it's working globally and this has now ये एक movement बन चुका है global level पे. When I get to know about Robinhood Army from KBC, कौन बनेगा करोड़पति, so Amitabh Bachchan was promoting Robinhood Army, so I was like eagerly watching that. कि like क्या है, क्या करती ऑर्गेनाइजेशन. और ये रॉबिनहुड आर्मी है वो जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो जो हम लोग वॉलंटियर्स हैं वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके पास जब टाइम है वो जाता है, खाना कलेक्ट करते हैं और वो खाना हम लोग सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो नीडी लोग हैं. कि लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, राइट, हंगर क्राइसिस से मर रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली ब्रिजिंग दैट गैप, राइट. आप उसके बीच का काम कर रहे हैं. एक उबर ने कोलैबोरेट किया, सो एट दैट टाइम कोविड चल रहा था, तो वैक्सीनेशंस एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन. So we were using the Uber facility to like commute the senior citizens to the vaccination centers. Joining us today are the two amazing management team members from the Bhopal chapters, who is actually referred as Robins or Robin Hoods, and the organization that they come from is Robinhood Army. So today we'll dive deep into their story, their journey, and understand the reason, the kind of work that they have been doing, and most importantly, the stories, the countless stories of hope that they have been, that they have woven in the communities that they are working with. तो ज्वाइन कीजिए हमें एज वी वेलकम टू ऑफ द टीम मेंबर्स फ्रॉम द रॉबिनहुड आर्मी, मोनिका एंड लोकेश, जो कि अनसंग हीरोज हैं फ्रॉम द रॉबिनहुड आर्मी. So thank you so much, Monica and Lokesh, for joining us in our podcast show. I think introduction में ही I was getting goosebumps. मतलब मैं जिस तरीके का काम Robinhood Army has been doing, काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ को देख रहे हैं शहर में. I'd like to start by asking कि पहले तो Robinhood Army exactly है क्या, firstly. Second, how has this journey been? Like, this has now become a global movement, you know. तो ये movement कैसे बना, journey कैसी थी, and what motivated everybody to, you know, like take it, making it a mission and then converting it into an organization. And also tell us a bit about कितने लोग involved हैं, कितने countries में हैं आप, and the kind of people you work with. रॉबिनहुड आर्मी जो है इसके जो फाउंडर हैं नील घोष एंड उसके कुछ फ्रेंड्स कोई पार्टी कर रहे थे और उनको उस समय उनको खाना बच गया, उन लोगों का जो सरप्लस फूड बच गया, उनको लगा कि हम ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो वो 5 फ्रेंड्स जाके उन्होंने उस दिन वहाँ पे खाना बांटा दिल्ली में, दिल्ली के नियर बाई एरियाज में. बट वो खाना उन लोगों को कम पड़ गया. तो उनको लगा कि इतना हंगर है हमारी मतलब देश में, हमारी सिटी में, हम इस फूड को कलेक्ट करके हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि हम सरप्लस फूड और जो हंगर के बीच में हम उस गैप को हम कम करते हैं. तो उन्होंने इस तरह से उसको स्टार्ट किया और फिर उन्होंने जाके रेस्टोरेंट से एंड अदर बैंकेट हॉल में जाके बात की और उन्होंने इस तरह से वो खाना डिस्ट्रीब्यूट शुरू किया. तो ये रॉबिनहुड आर्मी है वो जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें सारे कास्ट एंड क्रीड, सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड जो पॉलिटिकल्स भी इसमें कुछ नहीं होते हैं, इसमें सारे वॉलंटियर बेस्ड होता है इसमें. तो जो हम लोग वॉलंटियर्स हैं वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके पास जब टाइम है वो जाता है, खाना कलेक्ट करते हैं और वो खाना हम लोग सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो नीडी लोग हैं उन लोगों को. तो इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का वो आइडिया वहाँ से आया हम लोगों को. तो फिर नील घोष ने इस तरह से वो एक वेबसाइट बनाई, फिर उसमें उन्होंने ज्वाइन क्या बोलते हैं वॉलंटियर्स को ज्वाइन करवाया. इस तरह से उन्होंने इसको मतलब करते गए और आज जो है ये रॉबिनहुड आर्मी है 401 सिटीज़ में है इन इंडिया, एंड आई थिंक इट इज़ इन 11 countries. 12 plus countries and still we are growing. We are growing. So आप मुझे बता रहे हैं that it started in India. ये इंडिया में स्टार्ट हुआ. Exactly. जी. And then ये कैसे ग्लोबली गया, ग्लोबल लेवल पे ये कैसे गया, नेटवर्क कैसे मेंटेन हुआ? Okay, so like one of our post and social media was like growing. Right. So at that point of time, like someone from Pakistan reached out to our co-founders, one of our co-founders, like they also thought ki like hunger is also a big problem in our country as well. So we should also start doing this thing. Like instead कि हम लोग food को waste कर रहे हैं, throw कर रहे हैं, we should like channelize that food so that it should reach to the people who really need that.
like homeless people, like roadsiders, and the some unfortunate people, so that it should reach to those people. So like they also started in Pakistan, and after Pakistan started in Bangladesh and other countries as well. So currently it's in 12 plus countries, and we have 230,000 plus volunteers across the globe. Wow. So and still we are growing. growing. लवली. सो इस क्या ये सिमिलर मॉडल है जो बाकी की कंट्रीज अडेप्ट कर रही हैं, या मॉडल में कुछ चेंजेस होता है लुकिंग एट द सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि हर कंट्री की इकोनॉमी डिफरेंट है, लोग अलग है, कल्चर अलग है, तो क्या ये बाकी जगहों पर जाके किसी तरह से चेंज होता है, नेटवर्क्स चेंज होते हैं, लोग जो इन्वॉल्व होते हैं चेंज है, और द कॉन्सेप्ट और द आइडिया is quite similar in every country? The everything concept and everything is Everything same. is same. Oh, It is in Nepal also, it is in Bhutan also. Yes. great, great. So I think अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप दो तरह की इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं. जी. एक कि ये कि खाना है पर खाना वेस्ट हो रहा है, और दूसरा कि लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, राइट, हंगर क्राइसिस से मर रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली ब्रिजिंग दैट गैप, राइट. आप उसके बीच का काम कर रहे हैं. तो अब हम थोड़ा सा काम को अच्छे से समझते हैं, बिकॉज मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ. आई नो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट जब आप उन्हें इम्प्लीमेंट करने निकलते हैं. तो जो आप यहाँ ऑफिस से प्लान बनाते हैं पेपर में, एंड देन यू एक्चुअली मीट पीपल एट द ग्रास रूट्स, द सिनेरियो इज वेरी डिफरेंट. तो यहाँ से किस तरीके से आप लिंक कर रहे हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई वो कम्युनिटीज जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, और वो लोग जो ये ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, एंड हाउ डू यू कनेक्ट बोथ, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू हंगर इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक टाइम का खाना आपके हंगर को नहीं ख़त्म करेगा, राइट. सो इट हैज़ टू बी अ सस्टेनेबल कंसिस्टेंट नेटवर्क जो यहाँ से यहाँ कंसिस्टेंटली. सो क्या आप कंसिस्टेंटली कम्युनिटीज़ को सर्व कर रहे हैं, और हाउ डू यू एक्चुअली डू इट, लाइक ये थोड़ा सा अगर आप बता पाएं. Okay, so in these we conduct sticker drives and we try to create awareness regarding this. Like some organization is doing this kind of work in which like food waste होने से बजाय वो ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं. So in this way हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. सो होटल्स एंड जहाँ पे भी पार्टीज होती हैं, जहाँ पे भी सरप्लस फूड बच जाता है, they reach out to our volunteers. Our volunteers get the call and simply like they inform us like this much amount of food has left. Like still they have that extra food. So our some volunteers just collect the information, the location, timing, and everything else. And with the like we don't have any office space. Our WhatsApp is our office, so we can say. WhatsApp is the office. Yeah. Actually, yeah. मतलब सही यूज कर रहे हैं आप टेक्नोलॉजी का, Yes, right? Yeah, exactly. We can say. Right. So just we put a message on group, and the volunteers which are available at that time, who have that time so that they can give to the organization, so they can just add their names, they can just reach to that specific location. We will collect that food, and we will try to first of all we will taste that food and smell that food as well. Okay. So that to if we are able to consume that food, then only we can Right. serve it to our needy people or our neighbors, we can say, unfortunate neighbors. So we collect that food. If it is in edible condition, only then we will collect that food, and we will like distribute it to our nearby areas only. Like जहाँ से भी जिस भी location से है, उसके आसपास के areas में जो भी nearby like roadsiders and homeless peoples and orphanages हैं, वहाँ पे we will distribute that food. Even in hospitals also, like AIMS and all, Yes. there are so many attendants ना, उन लोग वैसे ही परेशान होते हैं, है ना. अपने जो एक बीमारी इंसान अंदर है, एंड इन लोग जब बाहर होते हैं, इन लोग खाने का कोई याद नहीं रहता है, भूख से रहते हैं, तो उन लोग को भी हम लोग जाके साइड वहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी जब उनकी स्माइल आता है कि हमें खाना मिला है आज. कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं वो तो लोग, है ना. हॉस्पिटल्स में ऑफिस में अपने लाइक दूसरा जो अपने ये होते हैं ना, रोड साइडर्स होते हैं, इनको Daily wage डेली workers वेज as well. वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उन लोगों को स्लम्स एरिया में बच्चों को भी फीड करते हैं. जैसे अभी हम लोग ये खाना सर्व करते करते देखा है, बच्चे लोग जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर इससे हम लोगों ने भी उनको सोचा कि हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं. तो नाउ वी हैव स्टार्टेड Academy as well. हाँ, Wow. academy also we are running. Oh, great. हाँ, so in Bhopal there are 2 academies running now. So one in Lalghati, another in Ayodhya bypass.
थोड़ा सा इस एकेडमी के बारे में बताएंगे तो आप? इसमें- क्या कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या एज ग्रुप के बच्चों को एडमिशन मिलता है? इसमें सारे एज ग्रुप के बच्चे हैं। ओके, तो एक्चुअली हम लोग संडे संडे को पढ़ाते हैं बच्चों को, जो स्कूल से पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं Got it, उसी को हम लोग मतलब प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों के एग्जाम्स वगैरह के लिए। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको हम बेसिक एजुकेशन देते हैं, उनको बेसिक। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उसको हम एडमिशन करवा रहे हैं स्कूल्स में कि आप स्कूल जाइए। उनके पेरेंट्स को हम कन्विंस कर रहे हैं कि वाई एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए सोसाइटी की, कैसे हम इनको आगे लेके आ सकते हैं। अमेजिंग। तो मतलब ये मूवमेंट एक आइडिया से स्टार्ट हुआ, जी इसको एक्चुअलाइजेशन में लाया गया एंड नाउ इट इज जस्ट एक्सपैंडिंग। या एक्सपेंड स्टार्ट आपने किया हंगर को एड्रेस करने से, जी एंड देन नाउ यू आर आल्सो टारगेटिंग अदर एरियाज जो Other- उससे रिलेटेड है। Yes, सो दिस yes. ब्रिंग्स मी टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, Yeah. जो हमारे ग्लोबल गोल्स हैं। हम थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारे जो लोकल इश्यूज हैं हम उन्हें कनेक्ट करें ग्लोबल गोल्स के साथ, so that you know it actually help करता है ये हमें to define better you know solutions and to have every kind of possible community को हम involve इसमें कर पाएं। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि आप जीरो हंगर पे काम कर रहे हैं, विच इज़ गोल नंबर 2 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विच इज़ काइंड ऑफ कनेक्टेड विद एवरी अदर पॉसिबल गोल। अगर आप रूट कॉज हम हंगर का देखेंगे तो वो पॉवर्टी भी है, वो क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है, वो एजुकेशन भी है, वो हेल्थ भी है, Consumption and production, yeah. Exactly, that is one, and most importantly the one that you're addressing is reduced inequalities, right? So indirectly directly एक गोल को एड्रेस करते करते हम इन सारे गोल्स को एड्रेस कर रहे हैं। सो थोड़ा सा अगर आप इस पे और बात करें, जैसे आपने मुझे बताया कि एजुकेशन इज वन एरिया दैट यू आर काइंड ऑफ नाउ डायरेक्टली ऑल्सो एड्रेसिंग, राइट? इनडायरेक्टली आप एड्रेस कर रहे हैं हेल्थ को भी, जेंडर इक्वालिटी को भी, एनवायरमेंट। तो थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएंगे कि कैसे इस गोल को एड्रेस करते करते आप बाकी गोल्स को भी एड्रेस कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया लाइक हंगर को हम लोग सर्व कर रहे हैं, जैसे जो हमारे लेस फॉर्चुनेट बच्चे हैं, नेबर्स हैं, हम उनको कर रहे थे सर। देखा हम लोगों ने बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों वर्किंग हैं बिकॉज दे आर सो मतलब पुअर, तो दोनों को काम करना होता है। कोई लेबर का काम कर रहा है तो जो लेडीज होती हैं वो हाउसमेट का काम करती हैं, और बच्चे पूरे टाइम बाहर घूमते रहते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन स्कूल्स एंड ऑल। सो वी थॉट कि वाई नॉट हमको उनको पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बड़ा बच्चा छोटे बच्चे का ख्याल रख रहा है और बड़े बच्चे की वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो हम उन बच्चों को लेके हम लोगों ने उनको पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाते पढ़ाते बच्चे इतना मतलब पढ़ने लगे कि उनको बेसिक चीज़ें आ गई हैं, तो अभी हम उन लोगों को स्कूल्स में एडमिशन करवा रहे हैं। तो वो स्कूल से पढ़ रहे हैं अभी, नाउ दे आर हैप्पी, उनके पेरेंट्स भी समझ रहे हैं और दे आर नाउ बिकम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो वो बोलते मैम हमें आप बच्चों का एडमिशन करवा दीजिए, उनको स्कूल भेज दिए। तो अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनको स्कूल जाते हैं तो डेफिनेटली वो लोग सीखते हैं कैसे बैठना है, कैसे उठना है, हमें साफ सफाई कैसे रखनी है, क्लीननेस, हाइजीन, वैसा वो स्कूल में सीखते हैं और हम भी उन लोगों को टाइम टू टाइम सिखाते हैं। वाओ। और आई थिंक आप अभी मुझे बता रहे थे अभी ऑफ द कैमरा कि कैसे ऊबर के साथ एंड गूगल पे के साथ भी, थोड़ा सा उनके साथ कोलैबोरेशन प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। So like during COVID, we got like Uber ने हमसे collaborate करने का try किया. So like we also like connected with them and like जैसे आपने बताया कि like money हम लोग नहीं लेते हैं, but like the services and the resources like we can take those things and we can utilize it to like do our work in a better way, we can say. So like Uber ने collaborate किया. So at that time COVID चल रहा था, तो vaccinations and everything was going on. So we were using the Uber facility to like commute the senior citizens to the vaccination centers. Robins were helping our senior citizens to like reach to to make them reach to the vaccination centers. And senior citizens को like problem कितनी आती है, you also know. So like हम लोग उनको like लेके जा रहे थे हमारे Robins के लिए vaccination center पे. And even in COVID like for there are sometimes कि like हम लोग जब भी राशन कलेक्ट करते हैं, for example if you are donating ration, there are sometimes like we found it difficult for our single Robin to like pick that. So in that way also we were like Uber was helping us कि like हम लोग Uber की facility को use करके हम लोग राशन channelize कर सकते हैं and like in logistics के form में. So similarly like there were other organizations also, they were sharing their resources, so we can utilize those resources जिनके पास extra resources हैं to like reach them to the like underprivileged society and
कोविड के टाइम पे तो लोअर मिडिल सेक्शन वाज आल्सो लाइक वेरी मच लाइक वी कैन से जो कि इफेक्ट हुआ था. सो वी वर आल्सो रीचिंग आउट टू देम एज वेल. वी वर आल्सो लाइक उनको भी राशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे. सो या that's the thing like in which we were trying to channelize the resources to the people who really need the thing. राइट, अमेजिंग. और जैसा आपने बताया ना कि कोविड के टाइम पे हंगर वॉज वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी. समहाउ गवर्नमेंट और बाकी सब लोग इकोनॉमी की बात कर रहे थे, हेल्थ एस्पेक्ट कोविड की बात कर रहे थे, बट जो सोशल एस्पेक्ट था कोविड का, जो इम्पैक्ट था, उस पर लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे. जैसे हम प्राइमरीली काम करते हैं वायलेंस वगैरह, तो उस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी बड़ा था क्योंकि सब घरों में बंद थे. तो हंगर डेफिनेटली उस टाइम पे हंगर क्राइसिस का परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था. तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स पे बात करना चाहूँगी, बिकॉज आप लोग काफ़ी क्लोजली इस पे काम करते हैं, तो आंकड़े समझना बहुत मुश्किल होते हैं बेहतर काम करने के लिए एंड टू रीच आउट टू द राइट पीपल. तो जैसे कि हमने बोला कि हंगर है, उसका जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो आती है पॉवर्टी से, गरीबी से, राइट. बट नीति आयोग ने अभी 2023 में एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसमें उन्होंने बताया कि 2016 से 21 में पॉवर्टी अराउंड 13.5 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी, राइट. उन्होंने अपने कुछ पैरामीटर्स बनाए थे जिसके बेसिस पे इसको पूरा स्टडी करके इंडेक्स फॉर्म करके ये रिजल्ट दिया. हाउएवर इसका जो असर आना चाहिए, अब लोग पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं, राइट. और आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि खाना तो है, खाना सबके लिए इनफ है, हम एग्जैक्टली खाने की कमी इस कंट्री में है नहीं. बट जब लोगों को कंज्यूम करने की बारी आती है तो कंजम्पशन में प्रॉब्लम है, राइट. तो अब इस हिसाब से तो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए और शायद कंजम्पशन बढ़ा भी होगा, बट 74.1% ऑफ पीपल हैव नॉट बीन एबल टू अफोर्ड हेल्दी फूड. मतलब पॉवर्टी से बाहर आने के बाद भी अराउंड 70% लोग अभी भी हेल्दी फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. तो हम बात कर रहे थे एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये सारी चीज़ें हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड में नहीं मिल पा रही है. तो अराउंड 100 करोड़ पीपल, लाइक द स्टेटिस्टिक्स सेज कि 100 करोड़ पीपल अभी भी कंपेल हैं टू कंज्यूम फूड विद इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन. एंड इस वजह से 16.6% ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है आज इस कंट्री में, वो अभी भी अंडर न्यूट्रिशनड है. सो इसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? क्यों ये न्यूट्रिशन वाला एस्पेक्ट क्यों आ रहा है? इस पे कुछ अगर आप बोलना चाहें. Okay, so yeah, exactly, like the numbers are like मेरे को खुद दिल दहला देने वाले हैं कि लाइक हम लोग इतना काम कर रहे हैं, many other organizations are also working, but still ये वाले figures we are like getting. So in this way, like how our organization is working in this, so like हम लोग like जैसे कि जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं like आटा, दाल, चावल, so in our mission Swadesh as well, we were trying to get the minimal basic things at least and of good quality that we can also consume. So if we are able to consume that food, then only we are providing it to the people. So like in this way we can say कि like we are trying to address this issue कि like nutrition का कोई problem नहीं हो, and at least the basic things like आटा, दाल, चावल, तेल, and like of proper good quality that we are consuming, and then only we are giving it to the people. सीजनल फ्रूट्स भी उसमें आ जाते हैं. we are including, sometimes we are including fruits also, उनको देते हैं. हमको कम्युनिटी से मिलता है. sometimes they are giving us seasonal fruits like bananas, oranges, तो we are providing them also that things है. and फिर उनको हम दाल का बताते हैं, जैसे दाल को कैसे यूज करना है, आपको दाल में कितना प्रोटीन होता है. लाइक अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया सोया बडीज वगैरह. सोया इज वेरी गुड फॉर प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन्स एंड ऑल. तो ये सब उनको अवेयरनेस दे रहे हैं हम लोग कि आप कैसे हेल्दी फूड खा सकते हो, कैसे न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हो. तो हम वी आर ट्राइंग टू दैट इम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो. उनको एजुकेशन, उनको एजुकेट कर रहे हैं वहाँ. क्योंकि ये मैं समझ पा रही हूँ कि ये चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी. तो आई एम श्योर इन कमिंग ईयर्स न्यूट्रिशन वाली चीज़ को, बिकॉज वी नो कि न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट
एज अ कंट्री इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, राइट? सो इसको भी एड्रेस करना। यूनिसेफ की कितनी रिपोर्ट्स निकलती हैं जिसमें इतने बच्चे स्टंट हैं और इतने बच्चे अभी भी मेलन्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं। मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन में काफ़ी डेफिशिएंसीज आ रही हैं। सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स चलाती हैं, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, पोषण अभियान है, बट फिर भी अगर इस तरीके का स्टेटिस्टिक्स आ रहा है तो आई एम श्योर कम्युनिटी लेवल पे काफ़ी अग्रेसिवली इसका काम होना या तो आई थिंक वो होना ज़रूरी है। थैंक्स टू आवर डोनर्स, लाइक जो कि लाइक जैसे मैम ने बताया कि सोया वड़ी, सो लाइक सिमिलरली थैंक्स टू आवर डोनर्स जो कि हम लोग को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, नॉट मनी, लाइक दे प्रोवाइड अस ऑल दीज थिंग्स। सो लाइक हम लोग उन चीज़ों को ही लोगों तक पहुंचाते हैं। इवन दे आर आस्किंग अस कि हम क्या दे सकते क्या हैं, दे सकते हैं। हाँ, तो हम उनको बताते हैं, उनको कमेंट करते हैं कि आप ये चीज दे सकते हैं उन लोगों को, Something which is healthy, Yeah, something which is which is exactly. Yeah, nutritious, ना? क्योंकि अभी आई थिंक गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है मिलेट्स का यूज़, क्योंकि अब हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल पे सभी को जाना है। सो दैट आई थिंक इज़ अ ग्रेट थिंग अगर वो चीज़ और इंक्लूड हो जाए, बिकॉज आप इसके साथ साथ बहुत चीज़ें कर ही रहे हैं। आप ब्लड डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं, आपने खुद का अपनी एकेडमी स्टार्ट कर ली है, हेल्थ एस्पेक्ट को तो आप एड्रेस कर ही रहे हैं, नो हंगर, पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट, हर चीज़ को आप लोग एड्रेस yeah, कर रहे हैं। cleanliness also is there, hygiene is also there, राइट yeah. राइट। सो दैट्स अमेजिंग। आई एम श्योर धीरे धीरे करके ये मूवमेंट और लोगों तक पहुंचेगा। अब हम थोड़ा सा पर्सनल स्टोरी पे आ जाते हैं। ये काफ़ी हमने ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड बात कर ली, एंड आई एम श्योर इतना काफ़ी है, काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, तो हमारे लिए काफ़ी क्लियर हो चुका है। आप लोगों की अपनी पर्सनल स्टोरी अगर आप मुझे बताएं कि आप कैसे इन्वॉल्व हुए, कैसे आपको मोटिवेशन मिला, एंड इस कॉज के लिए स्पेसिफिकली काम क्यों करना है। जैसे दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी 17 हैं, राइट? हर इंसान हर गोल पे डायरेक्टली काम नहीं कर सकता। हम चूज कर सकते हैं दैट दिस इशू इज समथिंग जिससे मैं सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ या करता हूँ, सो मे बी आई कैन स्टार्ट बाय एड्रेसिंग दैट वन इशू एंड देन आई टैप इनटू अदर्स, राइट? तो आपने कैसे अपनी इंडिविजुअल स्टोरीज जर्नी स्टार्ट की, एंड नाउ हाउ इज इट गोइंग? हम मोनिका जी आपसे शुरू करेंगे। मेरी स्टोरी ये है, जैसे कहता है ना कि एक बैक ऑफ माइंड में आपके रहता है कि हमें सोसाइटी को कुछ देना है, वापस देना है हमको। तो मेरे माइंड में बचपन से था, इट्स माय ड्रीम आल्सो, कि मैं कुछ सोशल सर्विस करूं। तो मैं दिल्ली में थी उस समय, दिल्ली में देखा कि ग्रीन टी शर्ट वाले लोग हर जगह मुझे भी बहुत दिखाई देते हैं। क्या है, तो मैंने ऐसे जाते थे रोड साइड में देखा, मेरे घर के नजदीक था एक स्लम एरिया था, क्लस्टर था, वहाँ पे बच्चों को उन लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। देन आई आस्क्ड देम कि क्या ये कैसे करते हो आप लोग? तो उन्होंने बोला कि मैम आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे करके आप आइए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं एक रजौरी गार्डन, वहाँ पे एक इन लोग अपना सारे वॉलंटियर्स इकट्ठे होते हैं, आए, अपनी टीम बनाई, अलग अलग टीम, खाना की कोई वॉलंटियर्स अपने आप खाना बना के लेके आते थे घर से, डब्बा उठाया और चल जाते थे खाना लेके। तो मैंने फर्स्ट डे वो किया, तो आई फील सो हैप्पी, इनर हैप्पीनेस लगी मुझे, मुझे ज्वाइन करनी है। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। मैंने ज्वाइन करके मैंने भी अब खाना बनाया बच्चों के लिए, चलो मैं भी खाना बनाती हूँ। मैं राजमा चावल बनाए और लेके चली गई, उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर जाके देखा कि बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं, मम्मी पापा है नहीं और बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। देन आई थॉट कि ये बच्चों को कुछ हमें करना चाहिए, वाई टू वेस्ट देयर टाइम। तो मैंने उन बच्चों को उठाया, बच्चों को लेके गई, वहाँ पे नियर बाई पार्क था, उन सारे बच्चों को उठा लेके जाके पार्क में बिठाया। उनको कुछ मैंने बेसिक पूछा उनसे क्या क्या आता है, उनको पढ़ना लिखना आता नहीं आता, फिर उनको मैंने पढ़ाया। तो देन आई फील सो हैप्पी ना कि इनको हमें सिखाती हूँ पढ़ाना। और इट वॉज माई पैशन ऑल्सो, टीचिंग इज माई पैशन। सिंस चाइल्डहुड आई यूज टू टेक ट्यूशन क्लासेस एंड ऑल। मैं ऐसे हेल्प करती थी पढ़ाने के लिए। तो मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँ, तो मैं चाहती थी अंदर से। तो हो सकता है भगवान ने सोचा होगा कि चलो इसमें इनको डाल देते हैं। तो मैंने उन बच्चों को लिया और पढ़ाना शुरू किया। दे आर ऑल रोड साइडर्स, जो बच्चे जो फुटपाथ में बच्चे फ्लावर्स लेके बेचते हैं, कोई टॉयज बेच रहे हैं, सिग्नल्स में जो बच्चे रेड होते हैं, रेड लाइट के बच्चों को मैंने लिया, फिर जाके उनको पढ़ाना शुरू किया। तो आई फील सो हैप्पी, और मुझे मोटिवेशन मिलता गया। तो मैं उनको रेगुलर बेसिस, जैसे अभी यहाँ पे तो हम लोग वीकली करते हैं, बट दिल्ली में आई यूज टू डू अल्टरनेट डेज में डेली, सो दैट दे विल हैव मोर नॉलेज। उनको पढ़ाते पढ़ाते फिर मैंने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन्स करवाए। उनके आधार कार्ड्स नहीं थे, उनके आधार कार्ड्स बनवाए। तो इससे डॉक्यूमेंट्स करके कुछ 11-12 बच्चों का एडमिशन्स करवाया।
नाउ दे बच्चे भी स्कूल रेगुलर जा रहे हैं, तो आई फील सो हैप्पी। और फिर मैंने यहाँ भोपाल हमारा ट्रांसफर हो गया बिकॉज आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, सो हस्बैंड का ट्रांसफर भोपाल हो गया। तो आपने भोपाल चैप्टर ज्वाइन भोपाल कर में लिया। आते ही मैंने बोला कि आरएचई है कि नहीं है। इवन हाँ, तभी मैं जाऊंगी। तो दिल्ली में, हाँ, मैंने दिल्ली में पूछा उन लोगों से कि अपना भोपाल में कहाँ पे है, कौन हु इज द पीओसी एंड कौन यहाँ का टीम मेंबर है, लीडर है। तो अमित त्रिवेदी करके अपना एमपी का है, तो मैंने उससे बात की, बोला मैम आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कीजिए। फिर मैंने आके यहाँ पे ज्वाइन किया एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग। सो आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी इन सिंस 2018 से कर रही हूँ, तो काफी टाइम हो गया है। हाँ, टाइम हो गया और आई फील सो हैप्पी। एक इनर हैप्पीनेस फील होता है मुझे, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंटेड विद दिस जॉब। अभी भी यहाँ पे हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का एडमिशन करवाया है, और यहाँ पे भोपाल में अराउंड हम लोगों ने 23 बच्चों का एडमिशन करवाया है। बिकॉज यहाँ पे एक स्लम एरिया है भौरी में, जो लालघाटी में था पहले, बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट आ गया वहाँ पे, तो वो रेलवे ट्रैक बन गया, तो वो पूरा स्लम एरिया उन्होंने वहाँ से निकाल के उनको शिफ्ट कर दिया, दैट इज नियर मौरी, where there's no basic things are there's no light, there's no water। अभी थोड़ा सा वहाँ पे काम कर रहे हैं, बट वो बच्चे अगेन को कम्यूट करने में उसका टाइम जा रहा था। वो बच्चे यहाँ तक स्कूल, इनका स्कूल यहाँ पे था लाल घाटी में, अब उनके पास स्कूल नहीं था, वो वहाँ से उनको अराउंड 23 किलोमीटर पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने स्कूल वहाँ पे सर्वे किया, वहाँ पे नियर बाई स्कूल्स कौन से थे, फिर वहाँ पे हमने स्कूल बच्चों का एडमिशन करवाया। तो दिस इज माई स्टोरी एंड अमेजिंग अमेजिंग। लोकेश, आप अपनी स्टोरी। Okay, so like my story started like when I get to know about Robin Hood Army from KBC, कौन बनेगा करोड़पति। This is which year? कब देखा था आपने? In 2018, I think in September 2018, September yeah, 2018. I remember 17 September probably, I guess, in 2018. So Amitabh Bachchan was promoting Robin Hood Army, so I was like eagerly watching that कि like क्या है, क्या करती organization। So when I just watched that episode, so उसमें like ऐसा like मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, and like maybe we can say destiny। So just 3 जो कोर प्रिंसिपल्स थे रॉबिन हुड आर्मी के, आई विल से कि like उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि like ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज हमेशा से ही मेरा ऐसा है कि like जेंडर, रिलीजन एंड ये सब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक, मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था, कॉलेज स्टूडेंट। सो एट दैट टाइम सफिशिएंट टाइम होता था कि लाइक एंड लाइक बैकग्राउंड में माइंड में एक थिंकिंग तो होती है कि लाइक कुछ तो सोसाइटी के लिए कुछ करना है, लाइक वी एड्रेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कशन से कुछ नहीं होता, लाइक हम लोग को कुछ करना चाहिए। सो एट दैट टाइम लाइक जस्ट जो 3 प्रिंसिपल्स थे, कोर प्रिंसिपल्स थे, व्हेन आई जस्ट चेक दी रॉबिन हुड आर्मी की वेबसाइट पे, तो लाइक रॉबिन हुड आर्मी की जो वेबसाइट पे जो 3 प्रिंसिपल्स थे वो आई वुड से लाइक टू मेंशन, जिन्होंने मेरे को इंस्पायर किया। सबसे पहले तो लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 0 फंड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड एट दैट टाइम आई वाज नॉट अर्निंग, सो लाइक आई थॉट कि लाइक हाँ मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। एंड क्योंकि मम्मी पापा से पैसे लेना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था उस टाइम पे एट दैट टाइम, सो लाइक डेफिनेटली फिर भी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकता हूँ, एंड लाइक इवन दो आई कैन लाइक एड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। एंड डेफिनेटली द अदर थिंग वाज कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी रिलीजन, कास्ट, रेस, एनीथिंग, एंड सिमिलरली एपॉलिटिकल है। सो लाइक पॉलिटिकल व्यूज, आइडियोलॉजी, नथिंग मैटर्स। सो लाइक आई जस्ट जॉइंड, एंड जब भी मैंने फर्स्ट ड्राइव अपनी अटेंड करी तो मैम ने जैसे कहा कि एक इनर सेटिस्फैक्शन और जो हैप्पीनेस मिलती है ना, सो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप खींचे चले आओगे कि लाइक नेक्स्ट ड्राइव कभी है, एंड देन फिर आप लाइक दूसरी प्रॉब्लम्स भी जैसे आप एड्रेस कर रहे हो, सो लाइक सेपरेटली एक प्लेटफॉर्म तो ऑनेस्टली मिल ही गया था। And all over the organization, like across the globe, was like pointing towards the like other issues as well. जैसे कि हमने Robin Hood Academy start हुआ, so we were providing elementary education to the like kids as well, जो कि like roadsiders and जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं जहाँ पे हम लोग food drives करते हैं। And later on जब COVID start हुआ, so again we were thinking कि like हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं, बट एट दैट टाइम ऑल्सो अगेन ऑर्गेनाइजेशन ही लाइक उस वे में काम करने लग गई, लाइक हम लोग ब्लड डोनर्स, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप्स नहीं हो रहे थे, एंड लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे थे। सो वी वर लाइक कि लाइक ब्लड डोनर्स की बहुत कमी है। सो हम लोग अपने वॉलंटियर्स को भी इंस्पायर कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोग भी जाके ब्लड डोनेट कीजिए, एंड लाइक यू कैन एटलीस्ट मोटिवेट योर रिलेटिव्स, एंड यू कैन आस्क योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कि लाइक वो भी जाके डोनेट करें। लाइक इसमें में भी ऑर्गेनाइजेशन ही ऑटोमेटिकली, सो लाइक कोई दूसरी चीज मेरे को बाहर देखनी नहीं पड़ी। सो लाइक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही, रॉबिन हुड आर्मी के साथ ही एक अलग ही रिलेशन है,
and still the inner happiness that you will get ना, तो like automatically like आप automatically next drives पे आप खींचे चले आओगे कि like हाँ I am doing something good, and your degree and everything I would say कि like doesn't matter in the like next कि खुद की पर्सनल चीज के लिए तो इतना मैटर नहीं करेगा, इवेंचुअली यू रियलाइज, एंड आई कैन सेंस द हैप्पीनेस, द कंटेंटमेंट जो आपसे मुझे अभी फील हो रहा है जब आप शेयर कर रहे हैं. एंड एक्चुअली यही ऑब्जेक्टिव है पॉडकास्ट का, यू नो, दैट एवरी पर्सन हु इज contributing something has a story to share, you know. भले आप चाहे सिर्फ एक वॉलंटियर ही क्यों ना हो, आपकी अपनी एक कहानी है. that one story can actually inspire maybe one viewer to, you know, take that first step. काफ़ी लोग बस सोचते रह जाते हैं, राइट? बट अगर आप एक बार कुछ कर देते हो किसी के लिए ना, तो then it becomes like, I still remember जब हम जेंडर वर्कशॉप्स करते थे तो काफ़ी महिलाएं एंड में मुझे आकर बोलती थी कि दीदी पहली बार किसी ने हमें हमारे अधिकारों के बारे में बताया कि हम गलत सह रहे थे. और वो लिटरली वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं और वो आपको हक करेंगे, एंड देन दे थैंक यू फॉर, यू नो, कमिंग इन टू देयर लाइफ, टॉकिंग अबाउट इट, और आप एक सहारा बने उनके लिए. एंड सहारा नहीं, आप उन्हें एम्पावर कर रहे हैं. सो वो एक एक्सपीरियंस ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे और ऐसी महिलाओं को, यू नो, एम्पावर करना है, सो दैट दे अंडरस्टैंड दैट दे देमसेल्व्स आर एम्पावर्ड इनफ. What they just need to do is stand up for themselves. So amazing stories. Thank you for sharing. अब एक we are almost reaching towards the end. ये तो हो गई आपकी पर्सनल स्टोरी. एक कोई एनेक्डोट या कोई टेस्टिमनी या कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस जो रॉबिन हुड आर्मी में काम करते वक्त आपने एक्सपीरियंस किया, जो काफ़ी आई ओपनिंग था या बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था आपके लिए, या बहुत कुछ, एक कोई एक्सपीरियंस, कुछ अगर ऐसी कोई अलग चीज आप शेयर करना चाहें तो. Yeah, definitely there are many. Yeah. But yeah, Monica, डेफिनेटली यहाँ बहुत सारी है स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस तो, बट मेरा जो बहुत ज्यादा हमेशा दिमाग में रह जाता है ना, काइंड ऑफ स्टोरी दैट. जी, अब जब कोविड हुआ तब क्या हुआ, वहाँ पे जो रोड साइडर्स थे उनको सबको अपने गांव जाना पड़ गया. वो गांव चले गए, बट उन लोगों ने मुझे, मेरा नंबर सेव कर रखा था बच्चों ने, बच्चों को वो नंबर मेरा याद था. बच्चों ने मुझे अप्रोच किया कि मैम हमारे गांव में खाने के लिए नहीं है, हमको खाना नहीं मिल रहा है, हम भूखे हैं. तो फिर मैंने अब अपना पर्सनल किया, मैंने उस समय किसी से बात नहीं किया, बट मैंने पर्सनली उनको फिर हेल्प किया. बट मैंने उनको बोला कि बच्चे लोग आप लोग वहाँ जाइए, जहाँ भी आपके नियर बाई शॉप्स हैं वहाँ जाओ, मैं आपको वहाँ से राशन दे पाऊंगी पूरे महीने भर. तो ऐसे करके मैंने उन लोगों को किया. तो उस समय जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब कितने लोग, मतलब मुझे इतने अटैच हो गए बच्चे मुझसे, और कभी भी तक वो लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं दीदी आप कहाँ हो. उनकी जो ये प्रॉब्लम होती है दे शेयर्स विद मी. जैसे अभी एक फैमिली की उसकी मदर चली गई है, मदर की डेथ हो गई है, तो मैंने उनको बोला कि जैसे भी आपकी हेल्प होती है मैं करूँगी. और उनके जो बड़ा बेटा था उसका एडमिशन करवाया स्कूल में, दोबारा से एडमिशन करवा के उसका 12th हो गया, अभी नाउ इज इन कॉलेज. तो वो मुझे हमेशा फ़ोन करके बताता कि मैम दीदी मैं ये कर रहा हूँ. तो आई फील सो हैप्पीनेस है. हाँ, और भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, अभी माइंड में यही वाली आई है ना, तो मैंने आपको बताई. लोकेश, आपका कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? डेफिनेटली बहुत सारे हैं, बट अभी रिसेंट वाला जो मेरे को याद आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू ब्लड. लाइक हम लोग के पास क्वेरीज आती रहती हैं कि लाइक वी नीड ब्लड डोनर्स. तो लाइक हम लोग उनसे ब्लड रिक्वायरमेंट फॉर्म, मैनी अदर डिटेल्स हम लोग उनसे लेके, एंड वी विल आस्क कि लाइक फैमिली मेंबर्स ने डोनेट किया, ट्राई किया, नहीं किया. सो देयर वाज वन केस, लाइक उसके रिगार्डिंग हम लोग वर्क कर रहे थे, एंड वी वर ट्राइंग कि लाइक ब्लड डोनर्स अरेंज हो जाए. एंड तो लाइक कीमो के बाद अगेन रिक्वायरमेंट आती रहती है, तो कंटिन्यूसली वी वर लाइक प्रोवाइडिंग देम द ब्लड डोनर्स. बट sometimes also we find it difficult, so but they also think कि like कोई तो organization है, कुछ तो है कि like हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, we are not paying anything, but even though they are like हम लोग से हमेशा connected है. even अगर हम लोग से donors नहीं भी हो पा रहे हैं, हम लोग हमेशा connected रहते हैं, like because हम लोग भी अपने family, friends, relatives को forward करते हैं with the attenders का contact number, so that they can also directly reach out to the attender. So हम लोग उनसे कनेक्टेड रहते हैं कि लाइक हुआ कि नहीं हुआ, वी आर ऑल्सो ट्राइंग. तो बट दे ऑल्सो फील कि लाइक कोई तो है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए है. सो लाइक देयर वर मल्टीपल टाइम्स, हम लोग का एक केस था जो कि उसकी मल्टीपल टाइम्स हमारे पास रिक्वायरमेंट आ चुकी थी, एंड जब भी वो पेशेंट ठीक होके लाइक अपने घर जा रहे थे
कीमो से लाइक कंप्लीटली, एंड दे वर सेंडिंग मी दी फोटोज की लाइक देखो ये भैया जो अटेंडर थे वो मेरे को फोटो सेंड कर रहे थे कि देखो भैया ये अभी अच्छे से पहले तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, आईसीयू में थे एंड कीमो वाज गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग, बट अभी देखिए आप लोगों की हेल्प की वजह से एंड अभी हम लोग रिटर्न घर जा रहे हैं. सो दैट वाज आल्सो द अभी रिसेंट स्टोरी जो कि मेरे माइंड में स्टक हो गया है कि लाइक समवेयर वी आर डूइंग समथिंग गुड, our Robins are doing something good. We are not alone doing this. So like all other Robins are All there. others are doing. So it's a teamwork. So that gives the satisfaction. Not even satisfaction. I would say happiness. Yeah. So अमेजिंग अमेजिंग. ओके, सो अब हम एक फन सेगमेंट करते हैं. वी कॉल दिस द रैपिड फायर. सो मैं आपको एक वर्ड दूंगी और आपको वो वर्ड सुन के जो भी पहला वर्ड दिमाग में आ रहा है आपको सिर्फ वो बोलना है. तो मैं आई विल गो वन बाय वन. सो मैं पहले आपसे पूछूंगी, आप बताइएगा, एंड देन आई विल कम टू यू लोकेश. ओके, सो स्टार्ट करें. ओके, जीरो हंगर. Hope. पॉवर्टी. I would say elementary education. ओके. सोशल इम्पैक्ट. Awareness. वॉलंटियरिंग. Join Robin Hood Army. लवली. इंस्पिरेशन. Community unity. रॉबिन हुड आर्मी. Serving smiles. SDGs. Quality education. Wow, great. Great. चलिए, thank you so much for the amazing round. अब lastly, I think we have kind of understood आपका personal journey about the organization, and it has been a great conversation. So first of all, thank you so much for joining us. And end में we'd like to, end by asking you both कि जो भी हमें आज देख रहे हैं ऑन द पॉडकास्ट, हाउ कैन दे कनेक्ट विथ यू गाइज. लाइक अगर किसी को आपके साथ वॉलंटियर करना है और इफ़ दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन एनी पॉसिबल मैनर, तो वो कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? एंड ऑल्सो थोड़ा सा अबाउट द भोपाल चैप्टर ऑल्सो, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड हाउ कैन समवन फ्रॉम द भोपाल लोकल कैन जॉइन द भोपाल चैप्टर. थोड़ा सा अगर आप वो बता पाए. We have websites where you can join, www.robinhoodarmy.com, and we have here I think 5 chapters. In academic chapters are 2, is one in Ralghati and another one in Ayodhya bypass. And we have WhatsApp number also. You can join with that number also. He's having that number. He will tell the number. Okay, so the WhatsApp number is 89719666164. You can just save this number. You can just send HI hi on this number and you can just join us. Even if you want to donate food as well, if you have surplus food, or if you want to donate food like freshly cooked food as well, so you can also like send a message. It is a chat bot, so you can just send hi on this and you can share the details. And even if you want to volunteer, so you can also use this number to join us as well. So like think less, do more. Great. So I think बहुत क्लियर है. If anybody wants to be a part of the organization, तो आप जो नंबर अभी लोकेश ने बताया, we'll definitely display it on the screen. आप उस पर एक हाई मैसेज भेजें, you'll automatically receive a message, an automated message. वहाँ पे they'll definitely connect with you. You can volunteer, you can contribute. किसी भी तरीके से आप उनसे जुड़ सकते हैं. So thank you so much, Monica ji, Lokesh, for doing this podcast with us. And all the very best for your shows. Thank you so much. This means a lot to us, and मुझे personally आप दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा and बहुत inspiring लगा. Any last words आपकी तरफ से about the podcast? Let's talk about the show. So yeah, thank you Srishti, thank you for inviting us. This is a very amazing thing that you are doing. Like you are inviting such people like who are doing something for the society. So like it's really good कि like awareness create हो रही है, and the people who really want to do something, at least उनको पता चले कि like इतनी सारी organizations हैं जो कि कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हैं. So they can also join any one of this, and they can also contribute so in whatever way they can. So thank you. It's amazing show. I hope it turns out amazing. Thank you. So thank you.